हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे विश्व का प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, तो विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम लोग आज केवल जस्ट एक हमारा आगे का क्या अप्रोच होगा वर्ल्ड मैप को समझने का, आज हम लोग केवल उसको आज समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग देखते हैं। जैसे विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम सबसे पहले कॉन्टिनेंट को देखेंगे, यानी महाद्वीप को देखेंगे, और किसी भी महाद्वीप के अंतर्गत कितने देश हैं उसको समझेंगे, और किसी भी देश के अंतर्गत कितने कितने राज्य हैं, कितने स्टेट हैं, हम लोग उनको देखेंगे। और किसी भी महाद्वीप में कोई भी महाद्वीप किस महासागर के अगल बगल स्थित, बीच में स्थित है या उसके अगल बगल स्थित है, उसको हम लोग देखेंगे। नहीं, ओशियन को देखेंगे, महासागर को देखेंगे। कोई महासागर किस सागर से टच है, यानी सी सागर से टच है। कोई भी सागर किस खाड़ी से टच है उसको समझेंगे, जिसे हम लोग अलग अलग नामों से इंग्लिश में बे, गल्फ, बाइट के नामों से जानते हैं। ठीक है, और कोई भी, जैसे कि कोई राज्य या कोई देश या कोई कॉन्टिनेंट, कोई सागर या सी या खाड़ी जो जोड़ता या अलग करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जलसंधि। तो हम लोग प्रत्येक कॉन्टिनेंट में इसको भी देखेंगे, जलसंधि को भी समझेंगे कि कौन सी जलसंधि किसको अलग करती है, किसको जोड़ती है, इसको भी समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग किसी भी कॉन्टिनेंट में उसके हम लोग पर्वत को देखेंगे कि कितने पर्वत हैं। फिर उसके बाद हम लोग पठार को देखेंगे। जैसे पठार भी कई प्रकार के होते हैं, अंतरा पर्वतीय होता है, फिर उसके बाद गिरिपदी होता है, फिर उसके बाद महाद्वीपीय होता है। इस तरीके से हम लोग सब को समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग मैदान, कितने मैदान हैं, या मरुस्थल को भी समझेंगे, मरुस्थल को भी समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद जल स्रोतों को देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अपवाह तंत्र, यानी कि नदी अपवाह तंत्र को समझने का प्रयास करेंगे। फिर कुछ जो किसी भी कॉन्टिनेंट में, किसी भी देश में जो कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं उसको हम लोग देखेंगे। वहाँ की जो औद्योगिक केंद्र हैं उसको हम लोग देखेंगे। जो प्राकृतिक संसाधन के जो इम्पोर्टेंस है, प्राकृतिक संसाधन के लिए जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं नीचे ये, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि ये जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, या हम लोग ओशिनिया भी बोल सकते हैं। ओशिनिया में हमारा ऑस्ट्रेलिया और ये न्यूजीलैंड का पूरा हिस्सा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान लीजिए हम लोग कल शुरू करेंगे नॉर्थ अमेरिका। हम लोग फिर नॉर्थ अमेरिका में क्या क्या देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका में कितने स्टेट्स हैं। जैसे ये हमारा अलास्का हो गया, ये कनाडा हो गया, यहाँ पे फिर ये यूएसए हो गया, फिर ये मैक्सिको हो गया, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। ये सब सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। जैसे ये इसके बगल कौन सा ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, इसके बगल कौन सा ओशियन है, अटलांटिक ओशियन, इसके बगल आर्कटिक ओशियन, कितने महासागर, जैसे ब्यूफोर्ट सागर। तो इस तरीके से हम लोग जैसे यहाँ पे हडसन की खाड़ी है, तो यहाँ पे लेब्राडोर सी है। तो इस तरीके से हम लोग अच्छे से सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बाकी कुछ अगर आपका कोई व्यक्तिगत ओपिनियन है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं, हम उसको ज़रूर शामिल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।